जय श्री कृष्णा। हर मास में कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत महिलाओं के लिए खास व्रत है। हर मास के चौथ के व्रत की कहानी निम्न प्रकार है। एक साहूकार था, उसके एक बेटा बहू थे। सासू बहू को नित नए पकवान बनाकर जिमाती। बहू जिम कर दरवाजे के पास जूठन डालने जाती। तब पड़ोसी पूछती, जिमी क्या बहू? क्या जिमी? बहू कहती, बासी कुसी जिमी। एक दिन सासू सुन ली, सेठ जी से कहने लगी, रोज नया भोजन जिमती है, फिर भी कहती है बासी कुसी जिमती हूँ। 2 दिन बाद दुकान से समाचार आए, मेहमान आए हैं, सीरा पूड़ी की रसोई बनाओ। रसोई बनाई, दुकान पर बुलावा गया। सेठ जी, मुनीम जी, बेटा साथ में आए। बहू को साथ लेकर जिमने बैठे। मुनीम जी और बेटा जिम कर दुकान गए। सेठ जी घर पर थे। बहू जिम कर उठी, सासू जिमने बैठी। बहू ने बर्तन खाली करके बरामदे में रखे और दरवाजे के पास गई। पड़ोसी ने फिर उससे पूछा, बहू जिम ली? बोली, हाँ जिमी, बासी कुसी। सेठ बोला, सेठानी बोली, वह बात सच्ची है, अपने तो बेटे को बता देते हैं। दुकान पर जाकर बेटे को बताया। 4 दिन बाद खीर खांड की रसोई बनाई। चारों जने साथ में जिमने बैठे। साहूकार मुनीम जी दुकान पर गए, बेटा घर पर ही था। बरामदे में पलंग डालकर सो गया। चौका साफ करके बहू दरवाजे के पास गई। पड़ोसी पूछी, जिमी बहू? बहू बोली, हाँ जिमी, बासी कुसी। फिर घर में आई तब पति ने आड़े हाथ किए। तब बहू बोली, ऐसे क्यों करते हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लोग मेरा क्या कर लेंगे? घर धिरानी का हाथ पकड़ाऊं? पड़ोसी क्या बोली? पूछा, उसका उत्तर दिया। पूछी, क्या जिमी? मैं बोली, बासी कुसी। अभी खीर खांड का भोजन जिमी, बासी कुसी क्यों बोली? वह बोली, देखो जी, आप कमाए नहीं, आपके पिताजी कमाए नहीं, यह तो दादों परदादों की कमाई है। यह बासी कुसी रहती है, यह रोटी अपनी बासी कुसी है। इसको बासी कुसी नहीं तो ताजी थोड़े ही कहते हैं। आप कमाओ तब ताजी होगी। पति को नाराजी आई। सुबह उठते ही माँ को बोला, माँ मैं परदेश कमाने जाऊँगा। माँ बोली, बेटा अपने घर में क्या कमी है, तुम क्यों जाते हो? बाप को बोला, पिताजी मैं कमाने जाऊँगा। पिताजी बोला, यदि तुम ऐसे ही बैठकर खाओ तो भी तुम्हारे पास बहुत है, तुम परदेश क्यों जाते हो? उसको नाराजी आई, वह नहीं माना और घर के बाहर निकल गया। पत्नी को बोला, तुम्हारे मेरे जो होंगे तो फिर मिलेंगे। जाते जाते बोला, घर के आदमियों को बाहर निकालना नहीं, दिया बुझाना नहीं, चूल्हा बुझाना नहीं, पराई घर जाना नहीं, पराई सीख लाना नहीं। वह खूब दूर एक बड़े शहर में जाकर काम धंधा करने लगा। खूब व्यापार चलने लगा, खूब पैसे कमाने लगा। काम करते करते घर की भूल पड़ गई। इधर एक दिन घर में दिया और चूल्हा दोनों बुझ गए। तब बहू पड़ोसिन के यहाँ अग्नि मांगने गई। वहाँ 4 जनी चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने अग्नि मांगी। तब वे कहने लगी, हम लोग पूजा करके कहानी कहेगी फिर उठेगी, तुम बैठ जाओ। जब उसने पूछा, किसकी पूजा करते हो? पड़ोसी बोली, आज चौथ है, हम चौथ माता की पूजा कर रहे हैं। बहू ने पूछा, इन्हें पूजने से क्या होता है? पड़ोसी बोली, अन्न होता है, बेटे पोते होते हैं, बिछड़े हुओं का मिलाप होता है, निपुत्रों का पुत्र होते हैं। वह बोली, मुझे तो बिछड़े हुए का मिलाप चाहिए। मेरे पति को 12 वर्ष हो गए, परदेश गए और कोई भी समाचार नहीं है। मैं भी चौथ माता की पूजा करूंगी, मेरे भी पिछड़े हुए पति मिल जाएंगे। वे बोली, तुम भी चौथ का व्रत करो। बहू ने पूछा, यह व्रत कैसे करना, पूजा कैसे करना, कौन से दिन चौथ करना? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मेरी सासू कहीं जाने नहीं देती, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि चौथ कब आती है? पड़ोसी बोली, 30 गेहूं के दाने लेना, रोज एक एक दाना गिन कर अलग डब्बे में रख देना। जिस दिन दाने खत्म होवे उस दिन व्रत कर लेना। सारे दिन भूखे रहना, रात में चौथ माता और विनायक जी की पूजा करना, कहानी कहना, चूरमा का भोग लगाना, कुंकू चावल हल्दी गुड़ घी पान सुपारी मोली पैसा और आखा लेना। सब सामान मंगा कर पूजा कर लेना। पूजा करके चांद निकले तब अर्घ देना, फिर रात में जीमना। कहानी सुनकर अग्नि लेकर घर आ गई। उस दिन से आखा गिनने की शुरुआत करी, व्रत पकड़ लिया। महीने के महीने पूजा करने लगी। इसकी सासू 4 समय रोटी जीमने को देती थी। वह चौथ को रोटी बांट देती, नाश्ता की आंगन में गाड़ती, जीमने की ब्राह्मणी को देती, दोपहर की पाडा को देती और रात की रोटी महल में ले जाकर रख लेती। पूजा होने के बाद चंद्रोदय के दर्शन करके अर्घ देकर आप जीम लेती। छोटी जेठूती से पूजा पाती का सामान मंगवाती, भाणिया की दुकान से घी गुड़ आटा सामान मंगाती, महल में जाती, पाटे पर चौथ माता और विनायक जी की पूजा करती, कहानी कहती। व्रत करते करते 12 वर्ष पूरे हो गए। जब चौथ विनायक आपस में सोचे कि साहूकार के बेटे की बहू को 12 वर्ष हो गए चौथ का व्रत करते करते, अगर अपने इसके बिछड़े हुए पति को वापस नहीं लाएंगे तो कलयुग में अपने को कोई नहीं मानेगा, उसको बिछड़े हुए पति से मिलाना है। उसी रात चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में गई। पूछने लगी, सोया है कि जागा?
सोता नहीं, जागता नहीं। चोत माता बोली, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। भला आदमी घर वालों से मिलता नहीं, मिलूँ कैसे माता? सो में सूत उलझा हुआ है। मेरा व्यापार चारों तरफ फैला हुआ है और मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। चोत माता बोली, तुम प्रातः सूर्योदय होने से पहले उठ जाना, नहा धोकर श्री चोत माता विनायक जी का नाम लेकर दोनों घुटने मोड़कर दुकान में बैठ जाना। दिया बत्ती माता के नाम की लगाना, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। वह बोला, मैं कैसे समझूं? चोत विनायक बोले, तुम्हारे घर के सामने कुंकू का टीका मंड जाएगा, तब तुम समझ जाना। सुबह सुबह उठकर देखे तो सच्ची कुंकू का टीका मंडा हुआ था। नहा धोकर दुकान में बैठ गया, लेने वाले ले गए, देने वाले दे गए। जल्दी व्यापार धंधा समेट लिया और जाने को तैयार हुआ। हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, सोना चांदी, धन लिया और सबके लिए गहने कपड़े लेकर रवाना हुआ। जाते जाते रास्ते में टेकड़ी में आग लगी। एक 100 वर्ष का बूढ़ा अजगर सांप अपनी जून पूरी करने जलने चला। अभी आग में जल जाएगा सोचकर साहूकार ने झट से उसको सुस्कार दिया। सांप को वाचा फूटी। वह बोला, पापी दुष्ट, मुझे क्यों सुस्कार दिया? मैं तो अपनी जून पूरी करने जा रहा था। 100 वर्ष की उम्र हो गई, पेट घिसते घिसते मेरी चमड़ी जल गई, इसलिए मैं जलने जा रहा था। मेरी 1000 वर्ष की उम्र तुमने बढ़ा दी, मैं तो तुम्हें डसूंगा। साहूकार बोला, मैं तो तुम्हारी भलाई करने गया। भलाई करते बुराई क्यों करते हो भाई? उसने पूछा, भलाई करते बुराई आती है क्या? मुझे मालूम नहीं। सामने गंगा माई बहती है, चलो भाई अपने गंगा माई से पूछते हैं, वहाँ न्याय करते हैं। गंगा माई के पास गए और पूछा, गंगा माई भलाई करते बुराई आती है क्या? हाँ आती है। गंगा बोली, लोग मेरे में हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, 2 घुट पानी पीते हैं, जाते समय कुल्ला थूक कर जाते हैं। भलाई करते बुराई आगे आगे आती है। सामने आम का झाड़ था, झाड़ के पास गए, झाड़ को पूछा, हाँ रे भाई भलाई करते बुराई आती है क्या? हाँ भाई आती है। दूर से देखा हरा भरा है, मेरी ठंडी छाया में आकर बैठते हैं, विश्राम करते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, ऊपर नजर करते हैं और कहते हैं, इसके तो महल के किवाड़ अच्छे होंगे। जाते समय कहेंगे, झाड़ को काट दो, बंडी लकड़ी होगी। भलाई करते बुराई आगे आगे आती है, ऐसा झाड़ बोला। तब सांप बोला, देख मैं अब तुम्हें डसूंगा। साहूकार बोला, मुझे 12 वर्ष हो गए घर वालों को छोड़े, मैं 12 वर्षों बाद घर जा रहा हूँ, मुझे माँ बाप और पत्नी से मिलने दे, फिर तुम आकर रात में मुझे डस लेना। सांप बोला, तुम तो जाकर पलंग पे सो जाएगा, मैं पलंग पर कैसे चढ़ूंगा, तुम्हें कैसे डसूंगा? साहूकार बोला, मैं अपनी पत्नी को चोटी लटका दूंगा, तुम उसके सहारे चढ़कर आ जाना। सांप बोला, मुझे वचन दो। तब साहूकार ने वचन दिया, वाचा वाचा ब्रह्म वाचा चूकू तो ऊपो सूकू, झूठ बोलूँ तो धोबी के नरक कुंड में जाकर पड़ूं। इतना कहकर साहूकार घर गया। 12 वर्षों से घर आया जानकर माँ बाप पत्नी सब खुश हुए, सारे घर में आनंद छा गया। माँ के पैर धरती पर टिके नहीं और बहू के नखरे नहीं लिए जाए। साहूकार, माँ बाप, पत्नी किसी से बोला नहीं, चुपचाप रहा। माँ बाप को लगा थका हुआ आया है इसलिए बोला नहीं होगा। लापसी चावल की रसोई बनाई पर साहूकार जीमा नहीं। सब लोग मनवार करे। साहूकार ने किसी से ज़्यादा बात नहीं करी। भाया जितना खाकर उदास मन से महल में जाकर सो गया। बहू घर का काम करके महल में गई और पूछने लगी, आप बोलते क्यों नहीं? 12 वर्ष हो गए तो भी आपके मन की गांठ निकली नहीं क्या? जब वह बोला, थोड़ी देर के लिए क्या प्रीत लगाना? वह बोली, क्या बात है बताओ। जब वह बोला, क्या बोलूँ, मेरी तो मौत आई है, आधी रात को मेरा दुश्मन आएगा, वह मुझे डसेगा, मैं उसको वचन देकर आया हूँ। इतना सुनकर पत्नी झट से नीचे उतरी, सीढ़ियों पर रखने का सामान मंगाया। सब सीढ़ियों पर गोमूत्र डालकर गोबर से लिपी। पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, दूसरी पर चूरमे की कटोरी, तीसरी पर फूलों की सेज, चौथी पर इत्र की शीशियाँ, 5वीं पर बालू रेत, 6वीं पर नमक, 7वीं पर चौथ माता विनायक जी की चौकी रखी। फिर सो गई। पत्नी थकी हुई थी, उसको नींद आ गई। वह चिंता में रहता है इसलिए उसको नींद नहीं आई। आधी रात का समय हुआ। सांप फूं फा करता आया। पहली सीढ़ी पर केसर कस्तूरी डले दूध का कटोरा गटागट पिया। साहूकार की बहू, सगुन तो अच्छे करी, खाता तो नहीं पर वचन का बंधा खाऊंगा। चौथी सीढ़ी पर चूरमा खाया, छाती ठंडी हो गई। साहूकार की बहू, सगुन तो अच्छे करी, खाता तो नहीं पर वचन का बंधा खाऊंगा। तीसरी सीढ़ी पर फूलों की सेज पर बहुत ही लोटा, मनुष्य जन्म में नहीं मिला ऐसा सुख अब मिला है। दूध, चूरमा, फूल रखने वाली का चूड़ा, चुंदड़ अमर रखना, खाता तो नहीं पर वचन का बंधा खाऊंगा। चौथी सीढ़ी पर इत्र की शीशियों में लोट पलोट किया, मन ठंडा हुआ। साहूकार की बहू, सगुन तो सच्चे करी, खाता तो नहीं पर वचन का बंधा खाऊंगा। 5वीं सीढ़ी पर बालू रेत में लोटा, लोटते ही बोला, कितनी ठंडी रेत है, बिछाने वाली का
चूड़ा चूंदड़ अमर रखना, साहूकार की बहू सगुन तो अच्छे करी, खाता तो नहीं पर वचन में बंधा खाऊंगा। छठी सीढ़ी पर नमक में बहुत ही लोटा, जिसका नमक खाना उसका हरामी नहीं होना, पर वचन में बंधा खाऊंगा। सातवीं सीढ़ी पर चढ़ा तब चौथ माता विनायक जी को कहने लगे, इतने वर्षों से अपने को ध्याती है, मानती है, इसको अपने नहीं टूटेंगे तो कौन पूछेगा। अगर इस साहूकार को यह खा जाएगा तो यह विधवा हो जाएगी, इसका सुहाग अमर नहीं करेंगे तो इस दुनिया में, इस कलयुग में अपने को कौन पूछेगा, कौन ध्याएगा। तब चौथ माता बनी ढाल और विनायक जी बने तलवार। चंद्रमा को बोले उजाला करो। चंद्रमा बोला, आपका तो व्रत करी, मेरा क्या व्रत करी, मैं उजाला नहीं करूँगा। विनायक जी बोले, आज से शाम पड़े पीछे पानी नहीं पिएंगे, हमारे व्रत में तो पानी पी लेवे तो कुछ नहीं, तुम्हारे लिए शाम पड़े पीछे तुम मुको जब तक पानी नहीं पिएंगे। तब चंद्रमा जी उजाला कर दिए, सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए, खून की नदियाँ बह गई, सांप की थोड़ी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। सांप मन में बोला, सुबह उठकर जूती पहनेगा तब खा जाऊंगा। तब कीड़ियों ने आपस में बात की, इसकी पत्नी अपने को रोज चून देती है, सो इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। सो सब कीड़ियों ने रातों रात लगकर सांप को पूंछ को थोती कर दी। उसका संकट टल गया, उसको रात में नींद नहीं आई। रात को उठकर देखे तो सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। वह पत्नी को उठाकर बोला, मेरा बैरी मर गया। जो दोनों जने खूब चौपड़ पासा खेले, फिर सोते ही नींद आ गई। दिन होगा, देर तक उठे नहीं। गांव में एक बहन रहती थी, सुनी भाई आया है, मिलने भागती भागती आई। बहन आकर माँ को बोली, माँ भाई आया है ना। माँ बोली, हाँ अभी उठा नहीं, जाकर उठा। बहन आके जाकर देखी तो खून से सब सीढ़ियाँ भरी हुई थी। वह रोने लगी और माँ को बोली, माँ भाई को बैरी मारकर चले गए। अब खूब रोना पीटना मच गया। आवाज़ सुनकर भाई भौजाई उठ गए और बोले, अरे आप रोवो नहीं, मैं नहीं मरा, मेरा बैरी मरा है। दूध पानी से सीढ़ियाँ धुआओ, फिर मैं नीचे आऊँ। फिर दोनों जने नीचे उतरे, माँ बाप के पैर छुए। बाप को पूछा, पिताजी मेरे गए बाद आपने मेरे नाम से कोई दान धर्म किए क्या, अपने घर में कोई चौथ का व्रत किए क्या। बाप बोला, नहीं बेटा, मैं तो सदा व्रत देता था, वह भी बंद कर दिया। बेटा पहले मैं थोड़ा ज़्यादा तोलता था, तुम गए पीछे मैं कम तोलने लगा, मैंने कुछ भी पुण्य नहीं किया। माँ को पूछा, माँ तुम कुछ धर्म पुण्य करी क्या। माँ बोली, नहीं बेटा, तुम गए पीछे मैंने माला फेरी नहीं, तुलसी सींचनी बंद कर दी, गाय कुत्ता को रोटी देती थी वह भी बंद कर दी। बेटा मैं बूढ़ा, तुम्हारा बाप बूढ़ा, तुम्हारी बहू बालक, व्रत कौन करेगा। बहन को पूछा, तुम कुछ धर्म पुण्य करी क्या। बहन बोली, भाई तुम थे जब कोई सूत ऐसे ही काट देती, पर तुम गए पीछे मोल काटने लगी। बहन बोली, मैं चौथ माता का व्रत करती थी। वह बोला, तुम्हारे व्रत का तुम्हें धर्म होगा, मुझे तुम्हारा कोई धर्म नहीं लगता। जब उसकी बहू बोली, मैं 12 महीनों की 12 चौथ का व्रत तुम्हारे लिए करती थी। जब सासू बोली, मैं तुम्हें 4 समय का रोटी देती थी, कभी चौथ का व्रत करते नहीं देखी, तुम व्रत कैसे करी, कहाँ से करी। वह बोली, चलो आंगन में देखो। एक समय की आंगन में गाड़ती, वहाँ सोने के चक्कर ही चक्कर मिले। सासू बोली, यह तो मेरे बटेरों का धन है। दूसरी समय की पाटे को देती थी, पाटे को पूछा तो पाटा हंसा, फूल झरने लगे। सासू बोली, यह तो मेरे सज्जू का पाटा है। तीसरी समय की ब्राह्मणी को देती थी, ब्राह्मणी को पूछा जब वह बोली, महीने में 1-2 थालियां मिलती थी। चौथे समय का मैं चंद्रमा को अर्घ देकर जीम लेती। जब बहू की बात खरी मानी और सासू उठकर बहू के पांव पड़ने लगी, तब बहू बोली कि सासू जी, चेलिया का पानी मगरे मत चढ़ाओ, मगरा का पानी चेलिया में आता है। सासू जी, मैं लागू आपके पगा, आप लागो चौथ माता के पगा। मैं तो माँ बाप की जाई, सासू ससुरा की आई, 2 दहरी से तीजी दहरी लांगी नहीं। फिर बहू बोली, वर्षों से साहूकार की दुकान से जेठूती घी गुड़ पूजा पा लाई, उसका कर्ज आप चुकाओ। साहूकार का कर्जा चुकाया और गाड़ियां भर भर के गेहूं और भेलिया भेलिया गुड़ मंगाया और चौथ माता का उजड़ना किया। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बेटों की माँ, पुरुषों की स्त्रियाँ 12 चौथ का व्रत करे, 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोडे के लिए जरूर करे। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटे, उसी तरह सबका कष्ट काटना। उसकी बहू को सुहाग भाग दिए वैसा सबको देना, उसको टूटे जैसे सबको टूटना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, हमको और हमारे सब परिवार को सुहाग भाग देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना।